दोस्तों आज हमारे सामने दो सर्किट ब्रेकर है। एक का नाम है एमसीबी और एक का नाम है एमपीसीबी। एमपीसीबी मतलब दोस्तों मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। दोस्तों इसके नाम से ही पता चलता है कि ये एक स्पेशल डिवाइस है जो कि मोटर की प्रोटेक्शन के लिए बनाई जाती है, मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर, और इसका नाम होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो दोस्तों आज हम इस दोनों के बीच में डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला डिफरेंस जो होता है दोस्तों इसके ट्रिप लेवल के ऊपर होता है। जैसे अभी आपको ये एमसीबी दिख रही है, इस एमसीबी की जो रेटिंग है वो लिखी हुई है यहाँ पे 32 एम्पियर। पर दोस्तों यहाँ पे जो एमपीसीबी है यानी मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर जो है, इसके ऊपर जो रेटिंग होती है वो रेटिंग आती है दोस्तों वेरिएबल। जैसे एमपीसीबी की जो रेटिंग होगी वो होगी दोस्तों 4 एम्पियर से 6 एम्पियर के बीच में, पर जो एमसीबी होगी या तो वो हमको 4 एम्पियर की लानी पड़ेगी या फिर 6 एम्पियर की लानी पड़ेगी। ये डिफरेंस होता है। तो दोस्तों इसका फायदा हमको ये मिल जाता है कि हम इसको चाहे तो हमारे लोड के हिसाब से इसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। दोस्तों दूसरी जो सबसे बड़ी फायदा जो होता है एमपीसीबी लगाने का वो होता है दोस्तों, अगर आप जहाँ पे एमपीसीबी को लगा रहे हो आपको वहाँ पे आपने आपकी कंपनी में देखी होगी ओवरलोड रिले। ओवरलोड रिले आपने अधिकतर जो देखी होगी आपकी डीओल स्टार्टर जो हमारी कंपनी में यूज होते हैं उसमें आपने देखी होगी। तो दोस्तों अगर आप एमपीसीबी को लगा रहे हो तो आपको ओवरलोड लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि दोस्तों हमारी जो एमपीसीबी होती है वो एमपीसीबी हमको ये प्रोटेक्शन देती है। हमारी एमपीसीबी के अंदर हमको एमसीबी जो प्रोटेक्शन देती है वो एमसीबी और साथ साथ ओवरलोड जो प्रोटेक्शन दे रही है, ये दोनों प्रोटेक्शन हमारी ओनली फॉर एक एमपीसीबी मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर में मिल जाती है। दोस्तों इसके अंदर क्या क्या प्रोटेक्शन होती है वो अभी हम इसके बाद में बात करेंगे। इसके अलावा इसमें और क्या फ़ायदे होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों इसके अलावा इसमें एक और बेनिफिट क्या होता है कि जैसे हमारी एमसीबी है, अभी एमसीबी ये फुल लोड पे चल रही है, जैसे ये 32 एम्पीयर की एमसीबी है तो इस पे से 40 एम्पीयर फ्लो हो रहा है, तो ये कुछ समय बाद क्या ऑटोमेटिकली ट्रिप हो जाएगी, ट्रिप हो गई। पर दोस्तों इसके अंदर क्या नुकसान है दोस्तों, अगर आप बाद में आए और आपने चेक करा तो आपको तो एमसीबी बंद मिलेगी। अब आपको कैसे पता चलेगा ये एमसीबी किसी ने बंद करी है या फिर ट्रिप हुई है, या आपको पता नहीं चलेगा। पर एमपीसीबी के केस में ऐसा नहीं है। एमपीसीबी के केस में जैसे ऑन है, ऑन होने के केस में जब ये ट्रिप होगी तो इसका जो सर्किट है, जो इसकी नोब है, ये नोब बीच में आ जाती है, यहाँ पे आ जाती है। तो दोस्तों इससे ये पता चलता है कि हमारी एमपीसीबी किसी ने बंद नहीं, ये ऑटोमेटिक ट्रिप होगी, हमारे आगे कुछ नुकसान वाली चीज़ है। दोस्तों दूसरी चीज़ इसके अंदर एक टेस्ट बटन होता है। वो टेस्ट बटन कैसे फंक्शन करता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों जैसे ये ऑन है, ठीक है, तो टेस्ट बटन का काम क्या है कि हमारी एमपीसीबी सही काम कर रही है या नहीं कर रही है, खराब तो नहीं होगी। पर एमसीबी के अंदर तो हम चेक ही नहीं कर सकते, पर एमपीसीबी के अंदर ये फायदा मिलता है, हम इसको चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक खड्डा दिख रहा है, इसके अंदर अगर मैं जाके यूँ दबाऊंगा तो ये हमारी एमपीसीबी ट्रिप होगी। पर दोस्तों ये हमारी पुरानी एमपीसीबी है तो इसके अंदर कुछ ज़्यादा तेज़ दबा दिया था तो इस वजह से ये वर्क नहीं करी। तो इसके अंदर मैं ये पेंसिल की नोब छोटी सी और इसको ले जाके यूँ दबाता हूँ तो ये ट्रिप हो गई। तो देखिए दोस्तों ये ट्रिप होने के कारण ये बीच में आ गया। इससे हमको पता चल जाता है कि हमारी एमपीसीबी ट्रिप है, किसी ने ऑफ नहीं करी है। अब इसको वापस रीसेट करने के लिए हमको इसको बंद करना पड़ेगा, फिर इसको ऑन करना पड़ेगा। जो तीसरा फायदा जो होता है वो तीसरा फायदा ये होता है कि हमारी जो एमसीबी है, इस एमसीबी के अंदर हम कोई भी एड ऑन नहीं लगा सकते। इस एड ऑन के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है। फिर भी दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं छोटी सी बात में डिस्कस करूं कि एड ऑन का मतलब ये होता है कि इसके जो 3 पॉइंट है, यानी जो RYB के 3 पॉइंट है, वैसे मैं इसमें कुछ भी कनेक्ट कर सकता हूं पर मैं मानता हूं RYB, ठीक है। तो RYB के 3 पॉइंट है, तो इसके अलावा इसमें और भी पॉइंट मैं ऐड नहीं कर सकता। पर जो एमपीसीबी होती है, इस एमपीसीबी के इधर मैं एड ऑन ब्लॉक पुट कर सकता हूँ जो कि एक NONC की तरह काम करेगी। उसके अंदर मैं LED लगा सकता हूँ, जो इंडिकेशन के लैंप होते हैं वो सब मैं इससे लगा सकता हूँ। इसके ऊपर दोस्तों मैं एक बाद में एक सेपरेट एमपीसीबी के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर आप अच्छे से समझ जाओगे, जिसके अंदर हम ओनली एमपीसीबी को लेके चलेंगे, उसके अंदर आप ज़्यादा क्लियर से समझ जाएंगे। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊं। तो दोस्तों आप प्रोटेक्शन की बात करते हैं कि आखिर एमपीसीबी और एमसीबी इन दोनों में क्या डिफरेंस है प्रोटेक्शन के अंदर। तो दोस्तों प्रोटेक्शन के अंदर इसमें बहुत ही बड़ा डिफरेंस होता है। हमारी एमसीबी होती है, एमसीबी हमको ओनली 2 प्रोटेक्शन देती है, ओनली 2 तरह की। फर्स्ट प्रोटेक्शन जो देती है वो देती है दोस्तों ये ओवरलोड प्रोटेक्शन, और सेकंड प्रोटेक्शन देती है शॉर्ट सर्किट दोस्तों दोनों बहुत ही सिंपल चीज़ है। ओवरलोड का अर्थ ये है जैसे 32 एम्पियर की एमसीबी है और 32 एम्पियर से 50 एम्पियर 60 एम्पियर करंट फ्लो होगा तो ये ओवरलोड कहलाएगा। पर दोस्तों शॉर्ट सर्किट जो होता है, इस शॉर्ट सर्किट का अर्थ ये होता है जैसे हमारी एमपीसीबी 32 एम्पियर की, पर दोस्तों शॉर्ट सर्किट के केस में इसमें से 32-40 एम्पियर नहीं, इसमें से 1000 एम्पियर 100 एम्पियर करंट फ्लो होगा, यानी बहुत ही हैवी करंट फ्लो होगा, और वो भी 1 मिली सेकेंड के अंदर ही। तो दोस्तों उस करंट से बचने के लिए ये एमसीबी हमको तुरंत प्रोटेक्शन देती है। तो दोस्तों ये 2 प्रोटेक्शन देती है। पर दोस्तों हमारी जो एमपीसीबी होती है, एमपीसीबी हमको दोनों प्रोटेक्शन देती है। सबसे पहली जो एमपीसीबी की प्रोटेक्शन होती है वो यही होती है ओवरलोड प्रोटेक्शन। दूसरी प्रोटेक्शन जो होगी वो होती है शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन,
इसके बाद में दोस्तों जो तीसरी प्रोटेक्शन होती है वो होती है फेस फेलियर। अब दोस्तों फेस फेलियर प्रोटेक्शन क्या होती है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों फेस फेलियर प्रोटेक्शन जो हमारी एमसीबी नहीं देती है। इसके अलावा दोस्तों फेस फेलियर प्रोटेक्शन हमको जो हमारी जो आपको बताया ना मैंने ओवरलोड रिले जो ड्यूल स्टार्टर में लगाई जाती है उसमें हमको प्रोटेक्शन मिलती है, पर दोस्तों एमसीबी के अंदर नहीं मिलती। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, जिसके जैसे इसके अंदर से RYB इनपुट डाला, इधर मैंने मोटर कनेक्ट करी, अब गलती से मेरा इधर वाला जो एक फेस है वो मिस हो गया तो मेरी मोटर तो 2 फेस रन हो जाएगी, तो दोस्तों मेरी मोटर जल जाएगी। तो उससे भी हमको ये एमपीसीबी हमको सुरक्षा देती है, पर ये एमसीबी नहीं देती है। इसके अंदर जो चौथी प्रोटेक्शन होती है वो होती है दोस्तों अनबैलेंस वोल्टेज। अनबैलेंस वोल्टेज का मतलब दोस्तों जैसे एक फेज से हमारे 220 वोल्टेज आ रहे हैं, दूसरे फेज से हमारे 110 वोल्टेज आ रहे हैं, तो वो कहलाएगा दोस्तों अनबैलेंसिंग वोल्टेज। पर दोस्तों इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अंदर इस फेज से पूरे वोल्टेज आ रहे हैं, इसमें से कुछ भी नहीं आ रहा तो भी ये चलती रहेगी और ये ट्रिप नहीं होगी। इसके अलावा दोस्तों जो पांचवी प्रोटेक्शन होती है वो होता है अनबैलेंस करंट। अनबैलेंस करंट का मतलब दोस्तों हमारी जो मोटर है, मोटर हमारी एक वाइंडिंग अगर ज़्यादा करंट ले रही है तो हमारी जो है एमपीसीबी हैंड टू हैंड ट्रिप हो जाएगी। मतलब दोस्तों जैसे हमारे आर फेज में 20 एम्पियर जा रहा है, इसमें से 10 एम्पियर जा रहा है, इसमें से 15 एम्पियर जा रहा है, तो ये हो गया अनबैलेंस करंट। तो अनबैलेंस करंट पे भी हमको एमपीसीबी प्रोटेक्शन देती है। तो दोस्तों ये कुछ 5 प्रोटेक्शन होती है जो हमारी एमपीसीबी देती है। और दोस्तों एमपीसीबी जो है ना, एमपीसीबी लगाने के बाद आपको कोई भी सर्किट ब्रेकर लगाने के लिए जरूरी नहीं है। दोस्तों एमपीसीबी एक स्पेशल डिवाइस बनी हुई है मोटर को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसका पूरा नाम ही होता है मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। ये एक तरह का आल पैकेज है। आल पैकेज का मतलब इसके अंदर ओवरलोड रिले भी आ गई, एमसीसी भी आ गई, एमसीबी भी आ गई, यानी जितनी भी प्रोटेक्शन है जो मोटर के लिए जरूरी है वो इसी सिर्फ एक एमपीसीबी में आपको मिल जाएगी। पर दोस्तों एमपीसीबी के लिए एक दिक्कत ये आती है कि एमपीसीबी एक मैनुअल डिवाइस है, यानी इसको आपको जाके इसको हाथों से ही ऑन ऑफ करना पड़ेगा। इसके लिए एमपीसीबी का यूज हम कुछ कम जगह करते हैं, कहीं कहीं पे हम कॉन्ट्रैक्टर का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपके कुछ डाउट क्लियर हुए होंगे एमसीबी एंड एमपीसीबी के ऊपर। अगर आपके फिर भी कोई क्वेश्चन रह गए हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और अगर आपको एमपीसीबी के ऊपर एक सेपरेट डिटेल वीडियो चाहिए तो आप वो भी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मैं इसके ऊपर बहुत ही जल्द एक डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा, वीडियो को एक लाइक करके जरूर बताना। इलेक्ट्रिकल वीडियोस अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं आज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।